नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 18 लेकर आए। इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 70 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का बजट प्रस्तुत होता है कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में, विधानमंडल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है और बजट पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति जब अनुमति देते हैं तब ये बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद की बात करें तो संसद लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से संसद का निर्माण होता है और संसद आर्टिकल नंबर 79 में है। राज्यसभा की बात करें तो 80 में है और लोकसभा की बात करें तो 81 में है। अनुच्छेद नंबर 81 में है। तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। राष्ट्रपति के मिलने से होता है। बढ़ते हैं आगे। किनकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? भूख हड़ताल से हुई। 63 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहे थे और तब जाकर 63वां दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष, सूर्य सेन, जतिन दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जतिन दास। जतिन दास 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि इनके जन्म की बात करें तो जतिन दास का जन्म 1904 को कलकत्ता में होता और इनकी मृत्यु 1929 ईस्वी को लाहौर में हो जाता। बढ़ते हैं आगे। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, बहलोल लोदी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला सुल्तान थी जो कि राजा बनी थी और इसका शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। 1240 ईस्वी में कैथल नाम के जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं बात करें ऐबक की तो ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक होता है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में और 1210 ईस्वी में ऐबक की भी मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी की बात करें तो भारत में लोदी वंश का संस्थापक है ये। भारत में लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष जिन्होंने पांडिचेरी में अपना अरविंदो आश्रम का स्थापना किया था। यही बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और यह स्थापना होता है इसका 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल होते हैं। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल होते हैं। बढ़ते हैं आगे। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है? गिल्स, ट्रैकिया, फेफड़ा, नाक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिल्स। मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज, माल्टोज, लैक्टोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो प्रभाव, फ्रैंकलिन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव, डाल्टन प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाल्टन प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। कौन सा अंग पाचक भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी, फेफड़ा, लीवर, पेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किडनी। किडनी जो है पाचक भोजन में विषालु पदार्थों का क्या करता है? अवशोषित करता है। बढ़ते हैं आगे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल, आरोही मूल, समतल मूल, अवतल मूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तंभ मूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती है। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, बाजरा, धान, सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजरा से। हरित वाली रोग बाजरा से संबंधित है। कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित नहीं कराया जाता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधान परिषद का, पंचायत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयुक्त की नहीं बल्कि राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद और विधानसभा इन सभी के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में शामिल नहीं है। वायु सेवा, भूमि, प्रतिरक्षा, बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि संघ सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची में आता है। भूमि जो है राज्य सूची का विषय है, शेष तीनों संघ सूची में आता है। बढ़ते भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किसने रखा था? एम.एन. रॉय, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय द्वारा ही सर्वप्रथम 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया था। बढ़ते हैं आगे। भूमध्य सागर किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? बास जल संधि, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि और बेरिंग जल संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम में मेकोंग डेल्टा स्थित है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। जबकि 64 की बात करें तो 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जबकि 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे। भारत में उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जाती है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो जब राष्ट्रपति अपना त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम इसकी सूचना किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को। सबसे पहले सूचना देंगे वो स्पीकर को। बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली, राउरकेला, भुवनेश्वर, जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला में। जबकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जबकि पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। सैनिक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सैनिक ज्वालामुखी जो कि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। फिलीपींस, जापान, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर। अभी हाल ही में इस सैनिक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसलिए ये ज्वालामुखी चर्चित है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। भोजताल झील मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। पंचपोखरी झील उत्तराखंड में, ये भी सही है। चंद्रताल झील उत्तराखंड में, ये गलत है। चंद्रताल झील उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? प्रांतों में बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने सर्वप्रथम साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था और अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, जबकि औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। मीर कासिम ने अंग्रेजों से संधि करके किन जिलों को दान नहीं दिया था? सिलहट, मिदानपुर, बर्दवान, चटगांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलहट। सिलहट उस समय असम में पड़ता था, इसलिए अंग्रेजों को उस समय इसका अधिकार नहीं दिया गया। शेष तीनों मिदानपुर, बर्दवान और चटगांव जो कि बंगाल में स्थित था, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बढ़ते हैं आगे। पूना समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूना समझौता इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और बेवेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
लॉर्ड वेलिंगटन। पूना समझौता हुआ कब था? तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। और इसमें भारत का जो वायसराय होता है वो लॉर्ड वेलिंगटन होता है। उसमें जो भारत का वायसराय होता है लॉर्ड वेलिंगटन होता है। इरविन की बात करें तो इरविन 1926 से लेकर 31 तक होते हैं, इरविन 1926 से 31 तक। लॉर्ड लिथगो की बात करें तो 1936 से लेकर के 1943 तक, 1936 से 1943। और वेवेल की बात करें तो 1943 से लेकर के 1946 तक होते हैं, 1946 तक। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम व्यक्ति को 30 वर्ष का होना आवश्यक है, जबकि लोकसभा और विधानसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम उम्र बनने की है 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए भी है 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। बढ़ते हैं आगे। सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनना, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद गोरी था, ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद गोरी नहीं था बल्कि मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और उसमें सिंध का राजा दाहिर होता है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह अरुण है, ये भी गलत है। अरुण नहीं बल्कि वरुण है, अरुण नहीं बल्कि वरुण है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आदि मानव में सर्वप्रथम आग जलाना सीखा, ये स्टेटमेंट सही है। आदि मानव में सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति दादा भाई नौरोजी थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पहले सभापति दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि WC बनर्जी थे, यानी बिमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि आदि मानव में सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। बढ़ते हैं आगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स में। और ये ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में ब्रुसेल्स है जहाँ पे नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो की बात करें तो इसका स्थापना 1949 में होता है और अभी इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 30 देश। 30 देश नाटो के सदस्य देश हैं। और बात करें नाटो की तो नाटो की आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अंगामी जनजाति नागालैंड की है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, सतलज, गंगा, यमुना। तो ताजमहल आगरा में है और आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल भी किस नदी के किनारे स्थित होगा? यमुना नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेपोलियन किस देश का वासी था? जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस का वासी था और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में होता है, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। जबकि इसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में होती है, इसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में होती है। एक क्वेश्चन आता है नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था, 1804 ईस्वी में। और इसके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सर्वाधिक टीन किस देश से निकाला जाता है, यानी सर्वाधिक टीन किस देश से में पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले।